नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर। नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में सिर। अज आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजे दो काम। देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान। जगत मजूरी देते है तो क्यों भगवान जागो रे जिन जागना अब जागण की बार। फिर क्या जागे नानका जब सो गए पाम पसार। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी जो जग काज। कली समाज बूढ़त लखौ बिरचौ सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय 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 राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल ने अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ हरि। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल उलन कंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि ने जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगे सा बिनु हरि न जाय कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगे सा बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कल युग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करु निधान के। जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करु निधान के। ताके युग पद
पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं ताक जुग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव की नाई। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध विहारी। पवन तन संतन हितकारी हृदय विराजत बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणवं पवन कुमार कल बन पावक ज्ञान गने जासु हृदय आधार बसई राम सर धरे। सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने ही तो उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम जय। सत्संग प्रेमी सज्जन, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड जी के अंतर्गत परम पिता परमात्मा की तृतीय लीला के अंदर प्रवेश गोस्वामी जी करा रहे हैं और कहते हैं कि ऐसी आधार भूमि बना दी कि भाई एक भरत को टीका दे दो और दूसरा तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवा। ये आधारशिला रखी। जब ये आधारशिला रखी तो कहते हैं महाराज जी की अवस्था कुछ और बदल गई, क्योंकि जो प्रिय और प्रियतम की बात कही गई तो प्रिय की खासियत क्या रहती है सत्संग प्रेमी, आप देखिएगा प्रिय अपने प्रियतम से विछो नहीं चाहता। यदि विछो होने का कोई कारण बनता तो विकल हो जाता है। ये जीव और शिव के मिलन की बात कही गई। यदि आप अंशी और अंश की यात्रा किसी संत से सुनी हो तो वहां विकलता आती है, मन में ना कुछ हलचल होने लग जाती है। यदि कोई ऐसा भी कोई कारण बनता है तब यहाँ कहा सुमंत्र जी जाते हैं। सुमंत्र जी जाने के उपरांत अवस्था देखते हैं। अवस्था देखने के उपरांत सुमंत्र जी फिर पहुंचे, जाओ राम को बुला कर लाओ। राम जी आते हैं और राम जी आने के उपरांत सब कुछ उनके सामने है और उसके बाद वो माँ से संवाद कर रहे हैं और संवाद करते हुए कहते त्रिसत्य की वहां बात गई। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मात वचन अनुरागी और तने मात पितु दोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसार। देखिएगा जननी शब्द 3 बार वहां आ रहा है और आने के बाद मुनिगण मिलहि विशेष और सम्मत पिता की आज्ञा है और हे माँ तेरी सहमति है। इसलिए साहब गोस्वामी जी कहते हैं माँ को कितना आदर दिया परम पिता परमात्मा ने। और सत्संग प्रेमी से जो इसी कर्म के अंतर्गत जब आ रहे तब 3 बातें फिर कह रही है कि कई सुत स्नेह। पिता का तो अपने पुत्र के प्रति साहब सहज में ही स्नेह होता है, उसकी ममता होती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं सुत स्नेह और हे महाराज ये जो 3 कारण वहां बता रही है उसके अनुसार ये कर्म चल रहा है। और कर्म के अंतर्गत सत्संग प्रेमी सज्जनों 1 वर्ष जा रहा है और दूसरा दस्तक दे रहा है। यदि विक्रमी संवत में जाएंगे तो आगे मार्च में आएगा,
लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, जो परिपाटी है आखिरकार जीव को रहना तो उसी में ही, इसलिए आनंद दो बार ले लो। कई तर्क भी करेंगे, कई वितर्क भी करेंगे, लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों रहना इसी परिस्थिति में। या तो जब जाने जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को उसमें कन्वर्ट करा दो तो हर काम आप उससे करो तो, लेकिन नहीं, समझदार व्यक्ति वो होता है साहब जो एक बार नहीं दो बार भी आनंद ले लेता है। इसलिए तर्क वितर्क में ना रह करे सतर्क होकर अपनी जीवन यात्रा करें। और इसी कर्म के अंतर्गत जाने वाले के अंदर यदि कोई हमसे त्रुटि हुई हो सत्संग मंडली की ओर से या किसी भी और की तरफ से, तो उसे हृदय में ना रखें सत्संग प्रेमी शक्ति, और आने वाले का स्वागत करें। जब ते राम ब्याहे घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जाने वाला और आने वाला सब परम पिता परमात्मा की माया है सत्संग प्रेमी सज्जनों। ये समय तो जा ही रहा है और समय जाएगा भी, क्योंकि समय कभी रुकने वाला नहीं है। रुकना तो केवल सत्संग प्रेमी सज्जनों हमें है, जो ये भागदौड़ हमारी चल रही है, काश हम कहाँ रुक जाएं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना राम जी, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हमारा रुकना क्या बताया महात्मा लोगों ने, हमारा रुकना बताया हमारी हरि चरणों के अंदर प्रीति हो जाए, भरोसो दृढ़ इन्हें चरणन केरो। और सूरदास कहते इस कली के अंदर और है भी क्या, कोई निबेरा नहीं है, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं साहब, तब सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल कर जान, चलई जोक जल वक्र गति यद्यपि सलिल समान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। आप अपना मूल देखिएगा सत्संग प्रेमी सज्जनों, इसके अंदर जो ये सहज और सरल है, हम कौन है साहब। फिर एक पंक्ति याद कीजिएगा जो बार बार गाई जाती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल सहज। आप सहज हैं, लेकिन अपनी कामना के कारण आप असहज हो गए। क्यों हो गए साहब, आप देखिएगा कभी जब हम सहज थे तो असहज क्यों हो गए। भक्ति ही हमारा, क्योंकि ऊपर ने थे पैर तले ने और सिर तेरा और न्यू ओटी थी भजन करूंगा हर तेरा। क्योंकि भगवान के होकर भगवान का भजन ही नहीं कर पाए, संसार के होकर भजन किया, क्योंकि ऊपर ने थे पैर तले ने और सिर तेरा और न्यू ओटी थी भजन करूंगा हर तेरा। तो गोस्वामी कहते हैं भाई अपरम पिता परमात्मा जो सहज हैं और सरल हैं। देखो साहब, यहाँ सहज से सहजता और सरल से और सरलता। जब सहज और सरल जीव होता है तो उसकी जो जीवन यात्रा है ना सुगम होती है। सरलता सहजता जिसके अंदर होगी तो वो सुगमता से अपना समय पास कर लेता। यहाँ ये भी सूत्र है। लेकिन यदि देखें सहज भक्ति ही जिसका केवल एक लक्ष्य है, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार। सह से फिर आप देखो, सह से फिर भक्ति सीता जी जिसके अंदर शील का गुण है। रे राम तू तू करता तू भया और मुझ में रही ना हूँ, वारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू ही तू। दूसरा ज्ञान का प्रारूप। परमपिता परमात्मा कौन है, ज्ञान की कोख से परमात्मा का प्राकट्य हुआ तो परमात्मा भी ज्ञान स्वरूप है। सह से भक्ति और रे से राम ज्ञान स्वरूप और लय से लक्ष्मण। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। तो कहते ऐसे परमपिता परमात्मा और जीव। लय कौन है साहब, लय तो केवल वही है जो वैराग्यवान पुरुष है। और कहते हैं साहब फिर एक बात कही, यहाँ लक्ष्य को देखो, वाम भाग दिश जान की लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याण में सुर तुरे तुलसी। तो फिर सरल देखिएगा, सीता और राम जी जिसके जीवन का लक्ष्य है,
लक्ष्य विहीन व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच सकता। सत्संग प्रेमी सज्जनों, आपका भी तो कोई न कोई लक्ष्य होगा। 9 बजे जाकर पंच करना, ये लक्ष्य है हमारा। हम जा रहे हैं, कहीं हम देर ना हो जाए। कहते सरल, सहज और सरल। कभी कोई वीतरागी संत बोल रहा हो ना सहज और सरल के ऊपर, तब देखिएगा जीवन में ऐसे वैराग्य करा देगा। सहज सरल कौन? परम पिता परमात्मा। और फिर देखिएगा जो सहज प्रवृत्ति के जीव हैं, जब बालकांड के अंदर मंगलाचरण गोस्वामी जी कर रहे हैं, वो परम पिता परमात्मा की कथा को सुनकर ऐसे आनंद में होते हैं। लेकिन दूसरी फिर ऐसे ही व्यक्ति की निशानी बताई गई वहां पर, और गोस्वामी जी कहते हैं तब सहज सरल रघुवर वचन। अब रघुवर कौन? क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले। इसका बहुत बड़ा रघुवर का भी पूरा रामचरितमानस के अंदर कर्म है। जब परमपिता परमात्मा ने आशीर्वाद दिया कि भाई उस रघुकुल के अंदर मैं आऊंगा, कश्यप अदिति महातप कीना, तब वहां भी इसका प्रारूप है। तब गोस्वामी जी कहते रघुवर वर वचन कुमति कुटिल करी जान। अब परमपिता परमात्मा देखो सहज और सरल बोल रहे हैं, बिल्कुल मृदु वचन बोल रहे हैं, लेकिन जिसकी बुद्धि वो ना साहब, वो सहज को भी सोचता है कि नहीं ये उल्ट पुल्ट कर रहा है। क्योंकि जिसके अंदर खुद खोट बसा हुआ है, कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव। यहाँ देखिएगा, यह गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव, नारायण व भक्त की लगी किनारे ना। क्योंकि परमपिता परमात्मा तो स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट चल चित्र ने भावा। मुझे तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन कैकेयी जी की जो लीला के अनुरूप यहाँ बताया गया, परमपिता परमात्मा सहज है, सरल है और सरल वाणी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कुमति से ही समझ रही है कि नहीं ये तो कुछ ऐसी ऐसी। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये हमारी अवस्था है। तब गोस्वामी जी कहते हैं तब यहाँ पर सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल करी जान, चलई जोक जल वक्र गति। आप देखिएगा जोक का काम क्या होता और वो चलती कैसे। आप कभी भी देखिएगा जोक जब जीव को चिपटती है, पशु को चपटती है, तो वो ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन जब वो चलती है तो वक्र गति चलती है, टेढ़ी। इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, टेढ़ी का जो चाल का बताया, जिसके अंदर कुछ हो है और बाहर कुछ है, ये जो का तो उदाहरण दिया गया। ये परिस्थिति हमारी है। सुरनर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करे ही सब प्रीति। हमारी जाल है ना जो किसी भी अलग होती है सत्संग प्रेमी। जब हमारा मौका लगता है तो हम ऐसे चूस लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ उदाहरण दिया, जोक का उदाहरण दिया। जोक तो प्रहार कहाँ करती है, तब आप देखिएगा, लेकिन हम तो उससे भी गए गुजरे सत्संग प्रेमी से। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई चल ही जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। तो यहाँ गोस्वामी जी जीव को उदाहरण दे रहे हैं, हे जीव किसी के साथ भी धोखा मत करो। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो आपको बुरा करने का भी कोई अधिकार नहीं। और गोस्वामी जी ने कहा चलई जोक जले वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। लेकिन चल तो फिर उसकी बात, क्योंकि देखो सत्संग प्रेमी एक बात सदैव याद रखें, क्योंकि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग वो तो मिलेंगे साहब आपको, लेकिन आपको भी तो कुछ न कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम से, नदी नाव संयोग। ये तो एक संयोग होता है सत्संग प्रेमी से। नदी तो उसी जोग को ना तोड़कर फेंक दिया जाता है। जो वो तोड़कर फेंक दी जाती है तो उसका जीवन क्या होता है फिर आप देखिएगा। यदि कोई कृपा करके उसे स्रोत में पहुंचा दे तब तो बात अलग है, नहीं तो जीवन बेहाल हो जाए। ये भी बात कही गई। तब गोस्वामी जी कहते रहसी रानी राम रुख पाए राम जी, बोली कपट स्नेह जनाई। अब कहते ना स्नेह हो जाता है, नहीं साहब स्नेह एक दिखावा भी होता है। हम किससे कितना स्नेह करते हैं, स्नेह तो वो है जो अंतर मन से हो। जैसे सुत स्नेह चाहूं तुम्हें ही समान सुत। हे परमपिता परमात्मा, मैं आप जैसा ही
पुत्र चाहता हूँ। क्या मेरे समान कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ न कुछ तो, जब एक पिता के विपुल कुमारा, एक बाप के 4 पुत्र होते हैं लेकिन गुण और आचार सबके अलग अलग होते हैं सर। इसका उदाहरण और क्या देखोगे? आपके हस्तरेखा आप देखेंगे ना, आप अपनी उंगली को देखिए, आपके शरीर की संरचना को देखिए। गोस्वामी जी कहते जो मेरी शकल है इस शकल का दूसरा नहीं मिलने वाला, कुछ न कुछ तो अंतर जरूर मिलेगा। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर रहसी रानी राम रुख पाई राम जी। रुख जान लिया सब। कई बार जीव इतना समझदार होता है साहब, हवा के रुख को पहचान लेता है। जो हमारे बुजुर्ग होते थे ना, जिसके पास अनुभव रूपी कुंजी होती थी, वो के हवा के रुख को देखकर बता देते थे। तब गोस्वामी जी कहते इस रुख, लेकिन वो कहाँ से आएगा? वो तो साहब जब आप किसी प्रथम भगति संतन करे संगा। या गोस्वामी जी ने फिर यहाँ कहा प्रथम भगति सत्य तन करे संगा, तो संग के कारण ही तब जाकर कुछ मिलता है सत्संग के। तब यहाँ कहा, तब कहते हैं भाई सहमी रानी राम रुख पाए राम जी, बोली कपट स्नेह जनाई राम। देखना राम जी का जो शील स्वभाव है या जो ज्ञान है वो देख लो। विपरीत परिस्थिति है यहाँ पर, लेकिन विपरीत परिस्थिति के अंदर भी डोला नहीं साहब। इसे कहते विवेकवान पुरुष। तब गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा कि भाई जैसे कैकेयी ने राम जी के रुख को जान लिया और जानने के उपरांत जैसे शूर्पणखा ने कहा था तोषम पुरुष ने मोशम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, तो फिर उसने कपट का आसन लगाया, पलोथन लगाया। तो गोस्वामी जी कहते जब हम किसी के पास जाते हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों, तो हम जैसे होते हैं वैसे नहीं। जयंत के प्रवचन को पढ़िएगा, सब जगह कुछ न कुछ बन के जा रहा है, लेकिन अपने बाप के पास जब गया ना, धरी निज रूप गयो पितु पाहि, राम रोस राखा ते ही नाही। लेकिन सब घर में जब हम जाते, यहाँ सत्संग की अवस्था बताई गई। महात्मा लोग कहते जब हम घर में रहते तो हमारा आचरण कैसा होता है, लेकिन जैसे ही घर से देहली से हम बाहर कदम रखते तो हमारा आचरण कैसे हो जाता है? क्यों हो जाता है भाई लोग? इसका मतलब वस्तुतः जो हम हैं वो। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं तब बोली कपट स्नेह जनाए राम जी, दिखावा किया उसने, वस्तुतः स्नेह नहीं था, कपट स्नेह जनाए। और परमपिता परमात्मा तो कपट अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये लीलाधारी की लीला है बाप। या फिर एक बात आप याद रखें, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक स्नेह जनाई। अच्छा देखो, हम किसे जनाना चाहते हैं? हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो क्या वो जानता नहीं सत्संग प्रेमी से? और जब वाल्मीकि जी तो कहते हैं कि भाई हे परमपिता परमात्मा सोई जाने जी देहु जनाई, जानत तुम्हें ही आप जिसको जनाना चाहते हैं उसे तो केवल वही जान सकता है, आपको तो कोई जान नहीं सकता। नहीं तो सत्संग प्रेमी सज्जनों फिर आप देखिएगा पूरे जब द्वापर के अंदर वासुदेव कृष्ण सबको आनंद दे रहे हैं, लेकिन सब आनंद ना ले पाई जब शांति दूत बन कर गए, क्योंकि वहां परमपिता परमात्मा का जब जिसको जनाया केवल वही जान पाया सत्संग प्रेमी सज्जनों। यहाँ फिर देखें, लेकिन कहते हैं कि भाई जिसके मन के अंदर कपट गांठ नहीं होती वो तो जित देखूं ते तू ही तू मेरे साहिब का दीदार। फिर उसे कुछ फिर सहज और सरल शब्द पढ़ लेना, तब पता लग जाएगा। भाई गोस्वामी जी कह क्या रहे हैं? बोली कपट स्नेह जनाई राम जी, शपथ तुम्हारे व्रत के आना राम जी, हे तून दूसर मैं कछु जाना राम। देखना वहां महाराज जी ने राम की शपथ खाई, सत्य की शपथ खाई ना वहां पर, और यहाँ कौन वहां कह रही ना तुम सत्य संध हो हे महाराज, और सत्य को आप छोड़ नहीं सकते। सत्य को कोई छोड़ सकता है क्या सत्संग प्रेमी? आप देखिएगा, आप चाहे मैं ऐसा कर लूं, ऐसा नहीं कर सकते। तब यहाँ गोस्वामी जी ने कहा कि भाई राम शपथ भारत के आना राम जी, शपथ तुम्हारे
हे राम तुम्हारी शपथ है और भरत की सौगंध है। जब किसी को ठगना होता है सत्संग प्रेमी सज्जनों, सबसे पहले प्रारूप हमारा यही है, भगवान की सौ, मेरे छोरे की सौ, मेरी फलानी सौ, डकड़ी सौ। आदमी सौगंध खा लेता है, लेकिन सौगंध कभी आप देखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सौगंध? सौगंध का क्या है सत्संग प्रेमी सज्जनों? तब यहाँ भी एक सीढ़ी है सत्संग की। जब यहाँ कहा शपथ तुम्हारे भरत के आना राम जी, शपथ से मतलब सत्य का वो पथ, इसीलिए तो गीता जी की शपथ आपसे खिलवाई जाती सत्संग प्रेमी। हक में न्याय विधि के अनुसार या इस प्रकृति का जो है ना नियम कायदे के अंदर जीवन जीऊंगा, ये शपथ है। सच न्यूटी थी भजन करूंगा हर तेरा, ये शपथ थी हमारी, लेकिन जैसे बाहर आया सब भूल गया करतार, ये शपथ थी साहब। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई शपथ तुम्हारे भरत के आना राम जी, तूने दूसर में कछु जाना राम। दूसरा कोई है तो तुम्हें जानती नहीं, अरे जानती तो खुद है। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, देहु एक भरत ही टीका। तो गोस्वामी जी कहते वो तो सब जानती है, लेकिन यहाँ कपट स्नेह की जो बात कर रहे हैं वो बात इतनी ही सत्संग प्रेमी सज्जनों, किसी से भी दुराचार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और गोस्वामी जी ने यहाँ कहा, अब देखना कि कहीं कहती है यहाँ तो तुम अपराध जोग नहीं ताता राम जी, जननी जनक बंधु सुख दाता राम। अब माँ बाप को आप कैसे सुख देंगे सत्संग में? यदि तो शरीर है तो शरीर से सेवा करेंगे, तब माँ बाप को सुख प्राप्त होगा। यदि माँ बाप चले गए हैं तो उनकी फोटो टंगी हुई है, फोटो के ऊपर माला है। आपका कोई भी कृत्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके उनके नाम को कुछ अपयश हो। इसलिए कहा सुखदाता, यही कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई इस संसार के अंदर कोई सुख देने वाला नहीं है, ना कोई दुख देने वाला है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको सुख दुख प्रारूप में मिल जाएगा, लेकिन सत्संग प्रेमी जी नहीं। महाराज दशरथ ने कहा सो सुख धाम राम यस नाम राम जी, अखिल लोक दायक विश्राम। जब रामचरितमानस पूरी होती है सत्संग प्रेमी सज्जनों, उत्तरकांड जी को जब गोस्वामी जी विश्राम दे रहे हैं, तब वहां देखिए वहां विश्राम की बात कही है। सुख कौन दे सकता है? सुख तो केवल परमपिता परमात्मा ही दे सकता है। हम क्या थोड़ी देर सीट लेकर सुखी हो जाएंगे? नहीं, सीट तो छूटेगी। इस संसार के अंदर जो भी कुछ आपको प्राप्त है वो सब छूटेगा। और गोस्वामी जी कहते लेकिन संग जाएगा हरि नाम। इसलिए तुम अपराध जोग नहीं ताता। अब देखो, अब यहाँ फिर तात से ताता बना दिया। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी। हे राम जो तुमने मुझसे वचन लिया था, हे तात तुम अपराध जोग नहीं ताता। तात नहीं है, आप पढ़िएगा ताता शब्द लिखा। हे मालिक या हे राम तुमसे तो कोई अपराध सौपन के अंदर भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रातः काल उठ के रघुनाथ राम जी, मात पिता गुरु नावे माता। अच्छा और भी कुछ रह जाए कमी तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, एक बार प्रजाजनों को उत्तरकांड जी के अंतर्गत परमपिता ने बुलवाया। अगर मैं कुछ गलत काम करूं तो हे भाई मुझे टोक देना, कोई भय मानने की आपको जरूरत नहीं है। ये उसका चरित्र है सत्संग प्रेमी सज्जनों। तब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई तुम अपराध जोग नहीं ताता। हे मालिक या हे राम जी आप अपराध के जोग नहीं, या आप तो अपराध सामने वाले के अपराध को भी अक्षमा करने वाले हैं। जब शांति दूत बनाकर भेजा गया अंगद को, हे तात वो करना हमारा काम बन जाए और अगले का अहित ना हो, जिसका
नाम के तो शत्रु भी बढ़ाई करते हैं। तो तुम अपराध जोग नहीं ताता। अब जननी कौन सा? जननी तो माँ होती है सत्संग प्रेमी से। और कहते हैं जननी जनक बंधु सुत धारा, तब इसकी बात कही ना। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, माँ कहा ना, माँ को सुख देने वाला। तो आप भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में हितारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। पढ़िएगा कैसे जननी और जनक बाप पिता। सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमारा जो हम करते हैं ना, उससे हमारे माँ बाप की कीर्ति बढ़ती है। यदि हम भजन करते हैं, वो ऊपर चले गए हैं, तो कहते हैं जैसे जैसे जीव का भजन बढ़ता है ऐसे ऐसे वो भी, उनकी भी यात्रा बढ़ती है। क्योंकि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, वो बड़ भागियों की श्रेणी में आता है। जो पितु मात वचन अनुरागी, या जो चरण की सेवा करता है, उनके आदेश का पालन करता है। और गोस्वामी जी कहते हैं तब जननी जनक बंधु सुख दाता राम जी। अब बंधु कौन? सत्संग प्रेमी सज्जनों, अब फिर आप देखिएगा चारों जो तीनों भाई हैं, देखना कैसे कैसे एक दूसरे से स्नेह करेंगे। तब गोस्वामी जी कहते हैं इन सबको आप सुख देने वाले। क्यों? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। नहीं तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब महाराज मनु को कहा था मैं हंसों के साथ आऊंगा, हंसों के साथ आऊंगा, और जब क्योंकि सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दी, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते जननी माँ को सुख देने वाले हैं, जनक पिता को सुख देने वाले, और जितने भाई बंधु हैं सबको आप सुख प्रदान करने वाले हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं तब राम सत्य सब जो कछु कहो राम जी, तुम पितु मात वचन रत ऐहू राम। हे राम, जो भी आप कह रहे हैं वो सब सत्य ही है, क्योंकि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तो। फिर देखिएगा वाल्मीकि जी ने कहा चिदानंद में देह तुम्हारी। हे महाराज, चिदानंद में देह तुम्हारी। गोस्वामी जी तब यहाँ पर कहते हैं तब राम सत्य सब जो कुछ कहो राम जी, तुम पितु मात वचन रत ऐहू राम। तुम तो पितु महाराज दशरथ जी और माँ कौशल्या जी रत। तो गोस्वामी जी कहते हैं रत। जब भय प्रकट कृपाला की जो बात करते हैं पूरी देखिएगा, एक एक सवाल का आपको जवाब मिलेगा उसके अंदर। कहते सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। नहीं तो वह चतुर्भुज रूप प्रकटा था सत्संग प्रेमी सज्जनों। और माँ की आज्ञा के अनुसार जैसे माँ वचन बोलती गई, परमपिता परमात्मा उसी के अंदर रत होते ही चले गए। और रत होते होते एक ऐसी अवस्था आई, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। वहां शब्द देखिए क्या लिखा हुआ है, सुरभूपा। जो सब देवताओं का राजा है वो एक बालक हो गया। और इसी क्रम के अंतर्गत कुछ सज्जनों ने प्रसाद फंड में कुछ राशि दी। परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं। ऐसे ही उनकी प्रति मति गति हरि चरणों के अंदर लगी रहे। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये जो सत्संग रूपी सरोवर है ये आप सबके सहयोग से ही सजता है। इसके अंदर जो भी दान दक्षिणा प्रसाद रूप में दी जाती है उसी को आपके मध्य में ही प्रसाद रूप में भेंट कर दिया जाता है। और राम सत्य सब जो कछु कहो राम जी, तुम पितु मातु वचन रत ऐहू आम जी, पितई बुझाई कहो बलि सोई राम जी, चौथे पन जी अजस न होई राम। हे पुत्र, राम जी को शिक्षा दे रही हैं कैकेयी जी। वो कहती है कि भाई हे पुत्र, पितई बुझाई करहु बलि सोई राम जी, चौथे पन जी अजस न होई राम।
तो कहते हे पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाती हूँ, अब तुम राजा को समझाओ। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जिसने एक बार यही वर मांग लिया, हे महाराज, मणि बिन फणी और जल बिन मीना, मम जीवन तिमी तुम्हें ही अधीना। चाहे समाज मुझे कुछ भी कहे, लेकिन महाराज मेरा जीवन आपके बिना ना रहे। तब गोस्वामी जी कहते, तब वहां कहते, हे पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी या बलैया लेती हूँ, तुम महाराज को समझाकर यह बात कहो या यह बात समझाओ कि हे महाराज, चौथे पन के अंदर, अब बुढ़ापे के अंदर तो आपको पुत्र प्राप्ति हुई, और पुत्र प्राप्ति के अब वचन के अंदर या कुछ कर्म ऐसा हो रहा है, अब तो आप अजस के भागी मत बनो, अभियस के भागी आप मत बनो। तब गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे, कह रही साहब, अपने पिताजी को ये समझाओ। जब चौथापन आया तब कहते हैं गुरु ग्रह गए थे दशरथ महाराज। जब गुरु ग्रह गए थे तो सब सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तब सुनाया था। तब यहाँ वही बात क्या कई प्राम्बा कह रही है, तब पिता ही बुझाई कह बलि सोई राम जी, चौथे पन जय अजस न होई। अच्छा, अजस फिर देखना हो ना। तो गोस्वामी जी कहते, एक मनु महाराज को चौथा पन आया था सब, पर बस राज सुत ही तब दीना। और गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर जो बात कही गई, सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमारी चौथी अवस्था की बात कहेगी, चौथे पन की। हे जीव, बहुत दिन हो गए, अब तो कुछ न कुछ वानप्रस्थ की भी तैयारी कर ले, इस आसक्ति को थोड़ी सी निवृत्ति में बदल ले। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तो ये बात कहेगी, ये चौथापन सत्संग प्रेमी सज्जनों, चौथापन है क्या हमारा? चौथापन ये है कि भाई इस चाबी को ना अब तक तो छोड़ दे। उस चौथे पन की भी बात कही, वानप्रस्थ की बात। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, तब पिता ही बुझाई कह बलि सोई राम जी, चौथे पुन जय अजस न होई। ताकि इस बुढ़ापे के अंदर कुछ अपयश ना हो जाए, क्योंकि महाराज आप कौन हैं? आप सत्य संध हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। आप वचनवारी ना हो, आप केवल इतनी बात वो कहती है। और तुम सम सुवन सुकृत जय दीने राम जी। समझिएगा सत्संग प्रेमी, जिस माँ बाप के घर आपको जन्म हुआ या आपका जन्म हुआ, तो वो कुछ न कुछ उनके कितने सुकृत होंगे साहब। तुम सुकृति हमें नीत निषादा। निषाद ने ये बात कही, महाराज आप तो ब्रह्म के भाई हो, आप तो सुकृत। जैसे आप कोई भी जप तप व्रत करते हैं तो सुकृत होता है इकट्ठा। और सुकृत क्या है? जिस काम पर आप, जिस नौकरी पर जा रहे सत्संग प्रेमी सज्जनों, सुकृत कैसे मिलेगा? जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान, ये उस सुकृत की बात है। अरे जब महाराज जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और गुरु के पास गए, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा और आहुति दी, तब कहते महाराज इतने सुकृत पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो उसकी बात को स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि भाई तुम सम सुवन सुकृत जय दीने राम जी, उचित नेता सुनिरादर की डेरा। समझिएगा आप, आपकी उम्र इतनी हो गई सत्संग प्रेमी सज्जनों, शब्द का अर्थ देखिएगा। कभी भी हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए हमारे माँ बाप की कीर्ति को कुछ ठेस पहुंचे, क्योंकि उन्होंने बड़े जप तप करके आपका पालन पोषण किया। सत्संग प्रेमी सज्जनों, कहते हैं उस दशरथ महाराज ने कितनी तपस्या की थी, जब जाकर पुत्र प्राप्ति हुई थी सुकृत के रूप के अंदर। जब चारों महाराज अग्निदेव आते हैं और खीर का जो कटोरा प्रसादम देते हैं, उसके द्वारा जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर, तुम सम सुवन सुकृत जय दीने राम जी, उचित नेता सुनिरादर की ने राम जी। कहते उस सुकृत का ना निरादर नहीं करना चाहिए, तुम सुकृति हमें नीच निषाद। अब निरादर की बात क्या है? अब आप देखिएगा, सत्संग का अक्षण
और अन्न का कण कभी निरादर नहीं करना चाहिए सत्संग में, क्योंकि अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। नहीं तो कुछ और आपको समझना हो तो संगत और पंगत में जाना, गुरु नानक की वाणी पढ़ना, तब आपको पता लगेगा अन्न की कीमत क्या है। नहीं तो और जाना हो गीता जी में जाना, अन्न ब्रह्म है साहब, क्योंकि अन्न से जीवन प्राण है साहब। और गोस्वामी जी कहते हैं अन्न ब्रह्म है, इसलिए कभी ना अनादर नहीं करना चाहिए। अन्न का कण और सत्संग का अक्षर आप देखिएगा, कभी यहाँ कहते कभी किसी का निरादर। और फिर बात महाराज श्री ने कही, जब सथूल से सथूल मिला, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो किसी का निरादर करने का आपको क्या अधिकार है? किसी का अधिकार नहीं चलता, क्योंकि कोई चीज यदि आपकी अपनी हो तो बताइएगा, आपका कुछ नहीं है। जो आप कहते ना मेरा ये नहीं, निज अनुभव अबे कहूं खगेशा बिनु हरि भजन न जाए। यदि आपकी कोई निज होती, कभी देखना आपके पाप दादा ये वो कोई कुछ नहीं लेकर गया। यदि कोई निज है तो निज केवल एक ही है, हरि का भजन है। भजले सीताराम रे मन, भजले सीताराम, क्योंकि अंत सहाई राम रे मन भजले। और निज, उस निज पे हम जाते नहीं साहब, वहां नहीं जाते। तब समझिए यहाँ जो बात कर रहे हैं, तब तुम सम सुवन सुकृत जय दीने राम जी। जिस माँ बाप को पुत्र नहीं होते हो ना साहब, उसकी अवस्था देखिएगा कभी, वो कहाँ कहाँ तक की यात्रा करता है, कहाँ कहाँ तक वो जाता है। और उसी माँ बाप को हम कहते हैं तूने मेरे लिए किया ही क्या है। सुकृत ये पढ़िएगा कभी, इस लाइन के शब्द को समझिएगा। तब गोस्वामी जी कहते हैं हम उसी माँ बाप का, अरे जिसकी गोद से हमने जन्म लिया, जिसके अवस्था देखिएगा कभी जीव की। जब आपका बालक पैदा हो ना, जब वो गर्भ से बाहर आता है तो माँ कितनी पीड़ा झेलती है, उसके बाद तो शुरू होता है सत्संग। प्रेमी सज्जनों, आपकी तो अवस्था या हमारी अवस्था तो वो थी, हम उठ के टट्टी से बाहर भी नहीं जा सकते, हमें ये भी नहीं पता। जबकि पशु के बच्चे को देखिएगा, जब कुतिया का वो होता है, पशु का वो होता है, तो वहीं लेटी रहती है 2 दिन और बच्चे। लेकिन हमारी ये अवस्था नहीं, हमें तो माँ उठाती है, मल मूत्र से बाहर करती है। देखिए सत्संग प्रेमी, और हम कहते हैं हमें उसी का निरादर। सबसे पहले हम किसका निरादर करते हैं सत्संग प्रेमी? फिर देखिएगा, हम सबसे पहले स्वयं का निरादर करते हैं, फिर अपनों का निरादर करते हैं। हम जानते नहीं हम कौन है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बड़े भाग मानुष तन पावा राम जी, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सब कह रहे इस बात को, लेकिन समझना कोई नहीं चाहे, कह ही रहे हैं बस। बड़े भाग मानुष तन, क्योंकि दुर्लभ मानुष देह है, मिले न बारंबार, है ना जी। जब कहते ना, देखिए आगे रविदास जी की जयंती आएगी, फिर चलेंगे उस मार्ग पर। जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, बोला साधु फिर दीवाना, वो तो जले मुल्तान गया, वो गया मुल्तान जले। अब कहाँ है? जब समय था अन्न का कण और सत्संग का अक्षण, सबई सुलभ साधन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा, तो उसकी चर्चा कही गई। तो कहते सुकृत क्या है साहब? माँ बाप से पूछना साहब कितनी ठोकर खाकर आज आप इस अवस्था में आए। और तो ये बात कह रही है, क्या कही ब्राह्मण, तब कहती है तुम सम सुवन सुकृत जय दीने राम जी, उचित नेता सुनिरादर की हे राम जी, ला गई कुमुख वचन शुभ कैसे राम जी, मग गया दिक तीरथ जैसे राम जी, राम ही मातु वचन सब भाए राम जी, जिबि सुर सरगत सलिल सुहाए राम। गंगा जी के अंदर जाने के उपरांत हर चीज पवित्र हो जाती है। ऐसे साहब ये आपका प्रभाव होना चाहिए। आप देखिएगा गोस्वामी जी कहते हैं जब ये शरीर आपको इतना सुंदर परमपिता परमात्मा ने दिया है, तो सत्संग प्रेमी सज्जनों इसमें कुछ न कुछ तो होना चाहिए। सत्संग इतने दिन जो है तो कुछ न कुछ तो प्रभाव तो दिखाना चाहिए नहीं। तब गोस्वामी जी
यहाँ जो कहते हैं ला गई कुमुख वचन शुभ कैसे राम जी, कैकेयी के ये जो गोस्वामी जी कहते हैं कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश के अंदर गया आदि तीर्थ। इसकी व्याख्या देखिएगा क्या होगी सत्संग, जिसकी कथनी करने के अंदर अंतर होता है ना, ऊपर कुछ बताता है वो और अंदर कुछ होता है, शुभ और अशुभ। फिर इसकी यात्रा देखिएगा। कई बार जो छलावट वाले आदमी होते हैं ना, तो उन्हें ये चीजें अच्छी नहीं लगती। तो गोस्वामी जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने जो ये प्रकृति बनाई ना सत्संग प्रेमी सुनो, सब हमारे अनुकूल नहीं हो सकते। कभी अगर आप सोचे आपका पुत्र, आपकी पत्नी या घर के जितने मेंबर हैं वो आपके अनुरूप चलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी संतों ने कहा हे भाई थोड़ा भजले सीताराम रे मन भजले, क्योंकि आपको देखकर भी तो कुछ न कुछ असर होता होगा। कहा ला गई कुमुख वचन शुभ कैसे राम जी, मगह गया दिक तीरथ जय हे राम जी, राम ही मात वचन सब भाए राम जी। अब देखो साहब, अब फिर उस पंक्ति को याद करना, सब मम प्रिय सब मम, क्योंकि उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम गुसाई। राम जी जानते हैं ये लीला क्या है, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक थे एका। तो राम जी को बुरे नहीं लगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी को प्रसन्नता हुई, राम जी के कई पराम्बा के वचन अच्छे लगे। क्यों लगे भाई, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। वचन की तो बात है, चाहे वो कैसे भी वचन बोल रही है। तब गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा, अब उदाहरण किसका दिया, जैसे गंगा जी बही जा रही है और गंगा जी के अंदर आकर कुछ मिलता है तो गंगा के समान है ना सर। तो साहब जो साधु प्रवृत्ति होती है ना, वो कभी इन चीजों को देखती नहीं। साधु की प्रवृत्ति क्या बताई साहब, जो परमपिता परमात्मा के उपासक होते हैं ना, वो दोष दृष्टि नहीं देखते। इसलिए कहा सब संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंग। तब गोस्वामी जी यहाँ पर जो कहते हैं कि भाई राम मातु वचन सब भाए राम जी। अब देखना यहाँ एक मात नहीं है साहब, मातु शब्द लिखा हुआ, और मातु और पितु जैसे रामू शब्द कई बार आया, तो उसका यहाँ उद्घोष संत बताते हैं। थोड़ा यहाँ नीचे जाते हैं संत, तब वो कहते हैं वचन सब वचन। अब देखो यदि पिता के वचन मानने होते तो प्रहलाद मानता ना क्या साहब। अब देखिएगा एक बात है, आप सभी कहें, लेकिन जब वहां थोड़ी बात वैसी लगेगी आपको, कहते हैं कि भाई माता पिता के वचन को जो धारण करता है, लेकिन पिता प्रहलाद का पिता भी तो हिरण्यकशिपु है ना, लेकिन हिरण्यकशिपु क्या कह रहे हैं अब देखिए ना। और माँ कयादु भी कहती है हे पुत्र तू पिता की बात को क्यों नहीं मान लेता, लेकिन नहीं, पिता मुझे भगवान से दूर कर रहा है। काल केवल इतनी ही बात कही वहां, एक पिता जो भगवान की ओर लगाता है, एक भगवान की ओर लगे हुए पुत्र को दूर करता है। आप देखिए कभी प्रहलाद की चरित्र क्या, वो मानता नहीं, कहते नहीं आप झूठ कह रहे हैं, सत्य केवल है तो वो हरि भजन है। भजले सीता राम रे मन भजले, और उसके प्रण की हर बार परमात्मा ने रक्षा की। आप देखो, क्योंकि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, वो उस में ही उस राज के अंदर ही राजी रहा। कितने कष्ट आए लेकिन उसका कभी विश्वास अडिग हुआ नहीं हुआ। सत्संग प्रेमी, ये संग का असर था। प्रथम भक्ति संतन करे संग, दूसरे रतिमम कथा। उसने आचार्य को भी ज्ञान दे दिया। जो आचार्य असत्य का प्रचार कर रहा था उसे भी कहा नहीं ये सत्य नहीं है, सत्य तो केवल है एक ही है, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस दूर। भजले सीता राम रे मन भजले सीता राम।
तो इसलिए साहब तो कहा ना कि भाई सने मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। और उमा दारू जो शीत की नाई सब ही नचावत राम गुस। यहाँ वचन सब लगा हुआ साहब, सब शब्द है क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजा। इसलिए साहब थोड़ा सा यहाँ जब संत समझाते हैं ना तभी जाकर कुछ पल्ले पड़ता है। आदमी जब खुद पढ़ता है ना सत्संग प्रेमी शरीर, उसमें भी कुछ वो भ्रमित हो जाता है। देखिएगा आप कितने ही ग्रंथ पढ़िएगा लेकिन आपकी समस्या का समाधान हो तो बताइएगा। समस्या ग्रंथ पढ़ने से ग्रंथि उलझ जाती है, लेकिन जी सरदा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिन कहु मानस अगमति जिनहि ने प्रिय रघुनाथ। यदि आपको और ज्यादा चलना हो कबीर साहब के आश्रय में जाना। पढ़कर समझी या समझ कर पढ़ी केवल दो ही अक्षर हैं साहब, पढ़कर समझी या समझ कर पढ़ी। आपकी कितनी 50 साल की उम्र हो 60 साल की, इस ग्रंथि का कभी भेद पढ़ना साहब। गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर, ये तो महात्माओं की बातें साहब। और गोस्वामी जी कहते हैं राम ही मातु वचन सब भाई राम जी जिमि सुर सरगत सलिल सुहाई। जैसे गंगा जी के अंदर कोई नाला गिरकर भी वो शोभा पा जाता है, तो ऐसे ही जीव सत्संग के अंदर जब जाता है तो वो दूषण से भूषण हो जाता है। तुम सुकृति हमें नीच निषादा पावा दर्शन राम प्रसादा धन्य धन्य तू धन्य विभीषण। हे भाई तो त्रिसत्य कहा वहां पर, और त्रिसत्य राम जी ने कहा सुन जननी सोई सुत बड़े भागी जो पितु मात वचन अनुरागी। और तने मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। और गोस्वामी जी ने कहा मुनिगण मिलन विशेष बन सबही भांति हित मोरे तेहि में पितु आयस बहुरी सम्मत फिर जननी सबदा। त्रिसत्य अपनी बात को तो खुद गोस्वामी जी कहते हैं जब कोर्ट के अंदर भी शपथ होती है ना सत्संग प्रेमी जो त्रिसत्य की बात होती है। और जब आप गायत्री का पाठ करते हैं, गायत्री के जो आखिर में जाते हैं तो वहां भी त्रिसत्य की बात। तो सत्य कौन है? सत्य तो केवल परम पिता परमात्मा ही। और गई मूर्छा राम ही सुमिरे नप फिर करवट लीन सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन सियावर रामचंद्र पद। अब आप फिर देखिएगा हम कुछ भी बड़बड़ करते रहते हैं लेकिन जैसा समय हो उसके अनुकूल बात करनी चाहिए। बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए और काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। ये बात कौन कह रहा है? ये बात सुमंत्र कह रहा है। अच्छा मंत्री वही है जो समय के अनुकूल शिक्षा दे। यदि आपका बालक पहली का है तो उसे पहली की पढ़ाई के अनुसार चलाए। यदि उसे पीएचडी की बातें बताने लग गया तो उसकी समझ में ना है, क्योंकि छलांग लगाई नहीं जा सकती सत्संग प्रेमी सज्जनों। तो हर जीव को हर एक अवस्था से गुजरना पड़ता तब जाकर वो पीएचडी करता है। आप सोचिए पहली में आप जाए ही नहीं और 12वीं के अंदर चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप संसार के अंदर विचर रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं तब महाराज जी की मूर्छा दूर हो गई। और कहते हैं लेकिन मूर्छा दूर होने के उपरांत भी क्या कर रहे हैं? परमपिता परमात्मा का सुमिरन कर रहे हैं। राम राम ते ही सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। और हम उठते ही किसको याद करते? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। तब यह कहा ना संत हे जीव जब उठे और सोए तो परमात्मा का नाम लेकर सो और परमपिता परमात्मा का नाम लेकर उठ। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तब यह था गई मूर्छा राम ही सुमिरे नप फिर करवट ले। कहते फिर करवट ले रहे हैं, परमपिता परमात्मा का नाम लिया है। और कैसे महाराज जी की मूर्छा जागृत होती है। और सत्संग प्रेमी सज्जनों ये महाराज दशरथ की मूर्छा नहीं, ये हमारी मूर्छा है। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, क्योंकि मोह निशा सब सोवन हारा देखिए सपन अनेक प्रकार। हमारे सामने सत्य होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते। तो नहीं देख पाते वो अपनी महत्वाकांक्षा रुकी नारी के कारण हम उसे देख नहीं पाते।
इसलिए मूर्छित जीव को ना साहब पर कहा है, यहाँ पर कहते हैं बंदव प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय संभव। ये जो हमारी मूर्छा है ना, ये मोह की है। फिर भी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो, अस्मादान आपके अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा। केवल एक ही बात, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन करे मत रहना। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।